थैंक यू फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एफपीआरटी की इस कक्षा में। मैं शुक्रगुजार हूं पूरी एफपीआरटी की टीम का जो इस मुहिम में आपके साथ लगी है। स्पेशल थैंक टू श्री राजेश चेतन भाई और अतुल जैन भाई। दोस्तों, लास्ट का सेशन हमारा डॉक्टर कुलदीप बोलिया जी ने लिया था और होप जिन्होंने ये सेशन देखा है या अटेंड किया था उनको काफी इंफॉर्मेटिव इसमें मिला होगा। ऐसे ही सेशन होते रहते हैं, आगे से आगे आपने ये सेशन लोगों को बताने हैं। और लास्ट वीक जिस भी भाई की कोई अच्छी शेयरिंग है या एक्सपीरियंस है, आप उसको जरूर शेयर करें। संजीव पुरी जी, आप पिछले सेशन में कहाँ थे? मैं उससे पहले दिन रात सुबह 3 बजे आया था, तो नींद नहीं खुल पाई थी। ओके ओके, चलिए सर, कुछ शेयरिंग के लिए है आपके पास? हाँ सर, बिल्कुल है सर। गुरु महाराज की बताएं। कृपा से 31 तारीख को, हाँ 31 तारीख को मैंने एक प्रीमियम उठाया, 15 लाख का प्रीमियम उठाया बिजनेस इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में, जो कि सभी आप प्रोसेस में थोड़ा है। सर तो बताया करो, कैसे उठाया, क्या बात आपने करी जिससे प्रीमियम सर, उठा? क्योंकि सर सभी मैं लोग इस बेसिकली, क्लास में आते हैं, इसलिए आते हैं कि उनको भी पता लगे आप क्या बात करते हो, ताकि प्रीमियम उठते हैं जो। ठीक है ना सर? बात ये होती है, इसका करने का तरीका आप ही लोग सिखाते हैं, गुरुजन आप ही लोग हैं, आप लोग सिखाते हैं। हाँ उसमें जो कुछ बातें हैं ना, वो बातें एक एक बात लिख के दिल में उतार लो, तो क्या होती है कि लगातार फॉलो अप, हरकत में बरकत है ना। तो वो एक तो मेरे सारा धंधा कोल्ड कॉलिंग से होता है, जी। कोल्ड कॉलिंग से होता है। मैं क्लाइंट को, बेसिकली मैं जनरल इंश्योरेंस से काम करता हूँ, तो मैं क्लाइंट को कॉल करके कहता हूँ, जनरल इंश्योरेंस टाइम देता हूँ। साथ में ही मैंने एक लिस्ट बना रखी है, मैं क्लाइंट के पास क्या क्या इंश्योरेंस होने चाहिए, जी। क्या क्या इंश्योरेंस होने चाहिए। तुम क्लाइंट के पास जाके, पहले तो हम लोग बोलते थे, हेजिटेट करते थे कि क्लाइंट को कौन सा इंश्योरेंस बताएं, कौन सा नहीं, एक बार में क्या लेगा। अब अपने वो सिस्टम उनको दी, क्लाइंट के सामने एक लिस्ट रख देते हैं, सर आपकी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज के लिए क्या क्या इंश्योरेंस होना चाहिए। बिकॉज हर क्लाइंट को अपने एसेट से, अपनी एंटरप्राइज से बड़ा प्यार होता है, सालों की मेहनत के बाद बनाया होता है उन्होंने, तो उनको उनका बेनिफिट दिखाते हैं। उनको कभी भी हम लाइफ इंश्योरेंस नहीं बोलते, बोलते सर बिजनेस इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस, कि आपकी लाइबिलिटीज होगी, बैंक लिमिट होगी, सीधा अपफ्रंट पूछते हैं क्या लिमिट्स हैं आपकी, क्या लाइबिलिटीज कितनी है, कितने क्रेडिट एक्सपोजर कितना है, एक ही वर्ड बोलता है क्रेडिट एक्सपोजर कितना है। वो पूछा, तो सर एक एग्जांपल जैसे कोट करता हूँ, वो एग्जांपल कोट करता हूँ, उसके बाद मुझे कहता हूँ सर इसकी कवरेज के लिए आपके पास क्या है कुछ। तो जनरली जवाब ना ही होता है, हाँ नहीं मिला, मिला जवाब। और अगर होता भी तो किसी का 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले रखा है मैंने, ये 2 करोड़ का ले रखा है, बस ये होता है। और लाइबिलिटी एक्सपोजर होता है 28 करोड़, 30 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़। तो उस केस में हम लोग सीधा प्रपोज करते हैं, सर आप क्या फाइनेंशियल लेते हैं, और उनको प्रपोजल बना के देते हैं मल्टीपल कंपनीज का, कि कहाँ पे उनका अंडरराइटिंग में केस पास हो पाएगा, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग को समझ के और हेल्थ अंडरराइटिंग को समझ के प्रपोजल देते हैं। जनरली प्रपोजल खिंचता है 3 महीने 4 महीने खिंचता है, कस्टमर समझना चाहता है, कोई कोई होता है इंस्टेंटली डिसीजन लेता है, कोई 3 महीने, जैसे ये प्रपोजल क्लियर हुआ है ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद, अभी क्लाइंट से पैसे आ चुके हैं, मेडिकल हो गया है, बट अभी एक जगह टांग अटक गई है कि क्लाइंट ने बीटेक बताया था, जब मैंने बात करी तो उन्होंने वहां पे बताया कि मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, इवन दो हिज आईटीआर इज 1.5 CR। तो बट वो केस अटका हुआ, इस चक्कर में अभी गया हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में केस है, प्रोडेंशियल में। तो अभी वहां ये अटका हुआ है कि ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट, तो वहां केस अटका हुआ है। देखते हैं, अगर ऑप्शन और निकाल लिया, अगर रिजेक्शन होगी तो दूसरी ऑप्शन तैयार हो गई है, थोड़ा सा हायर प्रीमियम होगा, बट उन्होंने कह दिया कि हम इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम अंडर ग्रेजुएट को ले लेंगे, डिप्लोमा होल्डर है ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आईटीआर इज स्मार्ट एनफ। अब कब तक नंबर लगता है ये गुरुजी जाने, अपने कोई इतना ज्यादा टेंशन नहीं करने का। अगला अगला फॉलोअप शुरू कर दिया है, फॉलोअप तो चल रहे हैं, मीटिंग। संजीव पुरी जी, आपने जो लिस्ट बनाई है आप वो ग्रुप में शेयर कर देंगे लिस्ट आज? डेफिनेटली मैं आपके पास भेज दूंगा, कि ग्रुप में एक्सेस मेरे पास नहीं है, मैं आपको भेज दूंगा, तो आप मुझे भेज देना, मैं ग्रुप में शेयर कर। मैं आपको ठीक है, भेज बहुत दूंगा। बढ़िया संजीव भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक बहुत। है, थैंक हमारे बीच अतुल भाई आ चुके हैं। अतुल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही की कक्षा में। और कोई भाई? पुनीत जैन जी, आप कुछ शेयर करेंगे? नमस्ते भैया, सभी को मेरा प्रणाम। हाँ। सभी को कहना चाहता हूँ भैया कि मैं लाइफ इंश्योरेंस का मैंने लास्ट 3 ईयर से स्टार्ट करा है। उससे पहले हम लाइफ नहीं करते थे, जनरल ही करते थे। ये लाइफ इंश्योरेंस की पावर ही है कि आज मैं एक गाड़ी लेके लेने जा रहा हूँ, कैश पेमेंट पे, कोई लोन नहीं, कुछ नहीं। 30 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ, कैश पेमेंट पे।
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। अभी हम 2 दिन पहले ना अतुल भाई और हम कहीं मीटिंग में थे, तो मैं अतुल भाई की गाड़ी किसी एजेंट को दिखा रहा था। मैंने कहा ये हमारे अतुल भाई की गाड़ी है। वो कह रहे हैं एजेंट इतनी महंगी गाड़ी ले सकते हैं? मैंने कहा ले सकते नहीं, ली हुई है। तो बहुत बढ़िया भाई, अब आपका भी नाम लिया करेंगे। ग्रेट ग्रेट, गुड। और सर कोई गुड भाई? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी। हाँ सर, कुछ सवाल है मेरे। मतलब जिस तरह हमारे यहाँ अच्छे धुरंधर लोग हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो हमें कंपनी से सपोर्ट नहीं मिलता है, टेक्निकल चीज की क्लैरिटी नहीं होती है, तो उसके लिए कुछ हम 10-15 मिनट अगर देते हैं ये चीजों को समझने के लिए तो अच्छा रहेगा सर। जैसे कि ठीक है, आज जैसे कि आज आज फॉल्ट। बात करेंगे, आज अतुल भाई से बात करेंगे। अतुल भाई कैसे लेंगे उस बात को, तो उसको देखेंगे देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ठीक ठीक। सर मैं एक बात और करना चाहूंगा। आज गुरुजी की ब्लेसिंग से इसी इंश्योरेंस के धंधे में 4 साल हुए हैं। सारे कर्जे उतर चुके हैं। बेटी की शादी भी हो गई और गाड़ी भी नहीं ले ली मैंने, ग्रैंड विटारा भी ले ली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट सर, ग्रेट। सुनील सर नमस्कार, संदीप पाठक बोल। जी जी संदीप जी, गुड मॉर्निंग। सर मैं एक क्वेश्चन कर सकता पूरी सर से। मेरा ये है कि वो जी। पीए कैसे सेल करते हैं, बड़े बड़े पीए। मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कभी उनका एक 10 मिनट का इस पे मिल जाए। पुरी साहब बताओ कैसे सेल करते हैं पीए आप? सर पीए सेल करने का अगेन प्रिंसिपल वही है। आप पर्पस क्या है, हम अगर कोई भी इंश्योरेंस दे तो उसका पर्पस क्या है, रिस्क कवर। आप उनको उनका एक्सपोजर मेंशन कीजिए, क्रेडिट एक्सपोजर क्या है, उनका लायबिलिटी एक्सपोजर क्या है, उनका रिस्क क्या है। सामने मैं लिस्ट दूंगा, लिस्ट रखिए आप, मैं लिस्ट दे दूंगा ग्रुप में। अभी ऑफिस में लैपटॉप में है, थोड़ी देर में आ जाएगी सर के पास, सुनील सर के पास। आप उसको दीजिए, उनको बताइए क्यों चाहिए। बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस आप बड़ा प्रपोज कर सकते हैं, बट उनकी एलिजिबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी, दोनों चीज है। एंड फाइनेंशियल 3 तरह की आएगी। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग आएगी, एलिजिबिलिटी है या नहीं, उनको क्रेडिट एक्सपोजर, उनकी हेल्थ अंडरराइटिंग अलाउ कर रहा है नहीं। तीसरी चीज अफोर्डेबिलिटी है नहीं। अब जब उसमें के जितना वो अफोर्ड कर पा रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस को, उसके ऊपर का पीए डाल दीजिए। बट आज मैं तरीका मैं खुद सोच रहा हूँ, इस महीने मेरा पीए कम हुआ है, कि मैं पीए को पहले कहूंगा सर लाइफ इंश्योरेंस का इश्यू होने में लगेगा 2 महीने, 1 महीना, 1.5 महीना। आज से मैं इसी पे काम करूंगा कि सर पीए मैं आपको इंस्टेंटली दे दूंगा, आपकी हेल्थ देख के मैं आपको एक्सपोजर दे दूंगा। सी इजीली अवेलेबिलिटी किसी को शो नहीं करनी, इजीली चाहे हो, बट उनको स्कैर्सिटी क्रिएट कर दो कि ये चीज आपको हम अवेलेबल कर देंगे। तो उनको 5 करोड़ 10 करोड़ का पीए इमीडिएटली इशू कराएंगे, अंडर राइटिंग जाएगी जाएगी, पीए उसके बाद बिकता है। उनको कहो सर आपको बिल्कुल मिनिमम प्राइस में, बिल्कुल कम प्राइस में मैक्सिमम बड़ी कवरेज। सी बॉडी लैंग्वेज ये होती है सर, इतनी सी कॉस्ट में सर, इतनी सी कॉस्ट में सर इतनी बड़ी कवरेज। ये आईओआई में मुकेश भाई से सीखा हुआ है। ये दिखाओ सर इतनी बड़ी कवरेज सर, सर ये तो मिल ही गई ना। अब बाकी वो भी कवर कर रहे हैं आपका, वो प्रपोजल में चल रहा है। तो दोनों चीज ढंग से करता है। बाकी पॉइंट तो बात करते जाएंगे तो पॉइंट नहीं मिलते। पीए की पॉलिसी को सर ने कल से कहा था, मैंने बिंद्रा जी से फोन किया था, बिंद्रा जी ने मुझे की बात की थी, संजीव पॉलिसी को पढ़ डालो बार बार। अतुल भाई भी यही बोलते हैं कि पॉलिसी का मुझे रात को, मेरे को याद है, तुम्हें रात को जगा के मुझसे पूछो ना रेंटल की पॉलिसी में कहाँ क्या लिखा है, तो मैं रात को बोल दूंगा, मेरे को इसलिए बड़ा पढ़ चुका हूँ। तो वो बातें अपने अंदर इंप्लीमेंट करने पे है, जितना इंप्लीमेंट करेंगे उतना अंदर से निकलता है, और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बड़े प्रिंसिपल्स आप लोगों से सीखता हूँ, कोई है। बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। पूरी जी एक चीज अब पूछनी हमारा है आपसे, जो पीए बेचते हो कौन कौन सी कंपनी में सर बेचते हो आप? अभी मैं सिर्फ टाटा से बेच रहा हूँ। बार बार उनसे कह रहा हूँ हायर सबमिशन प्रपोजल, उनका एक प्रोडक्ट बन रहा है, कोई प्रोडक्ट मीटिंग थी उसमें बुलाया था कि 20 करोड़ का प्रपोजल आने वाला है। क्योंकि टाटा में क्या है कि क्लेम सेटलमेंट बहुत फास्ट जा सकती है, और जगह पे होती नहीं। हाँ और लोग भी दे रहे हैं। अब रिलायंस लाया 25 करोड़ का लाया है, टाटा 20 करोड़ का लाने वाला है। तो टाटा के में क्या है, थोड़ा सा महंगा जरूर है, बट उसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जैसे लोन शील्ड, 125% की लोन शील्ड है। 5 करोड़ का आपने सब छोड़ लिया और 6.25 करोड़ का रिस्क कवर हो जाएगा लोन का पूरा पूरा। तो वो एक प्रोडक्ट अपने आप में एक फीचर है। बाकी लोग भी लिखे हैं, ऐसा नहीं है। लोम्बार्ड भी रेडी है, 15 करोड़ तक लोम्बार्ड रेडी है, 10 करोड़ तक तो उनके पोर्टल में बन रहा है, 15 करोड़ तक वो अंडरराइटिंग में जाएगी, केस अप्रूवल हो जाएंगे, वो सब कुछ हो रहा है। बट क्योंकि मैं टाटा का काम कर रहा हूँ, टाटा में मेरे को ये पता है कि क्लेम में दिक्कत नहीं आ रही, बिल्कुल भी 1% भी क्लेम में दिक्कत नहीं। आज के टाइम पे इंस्टेंटली क्लेम पास हो रहे हैं, प्री पोस्ट तो सेम डे हो रहे हैं पास, ये पोजीशन हुई पड़ी है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस है, आईसीसी में भी कॉन्फिडेंस है। बाकी मैं और नाम मिलूंगा कुछ ऐसी कंपनी जिनका मैं, और मेरे को क्रेडिबिलिटी का दिल से विश्वास नहीं आ रहा। और बड़े प्रपोजल में
बहुत रिस्की होते हैं बड़े बुजुर्ग। इनफैक्ट वहां पे हाइपर आपका अगर आरएम भी चाहेगा कि मैं डायबिटीज तो क्यों मेंशन करना चाहते हो, क्योंकि डायबिटीज की रिपोर्ट मांग लेगा वहां पे अंडरराइटर कि एचबीएसी कितना आ रहा है, हाइपरटेंशन कितने साल से है, कुछ भी है। अभी मैंने केस किया था, उसके अंदर उनको पेनक्रियाटिस हुआ था, वो कह रहे क्यों लिखवाना चाह रहे हो मेरा पेनक्रियाटिस। मैं कहा यार मेरे को 5 करोड़ उजला, कल मैं रहूं ना रहूं 5 करोड़ उजला कंपनी सिर्फ इस बिहाफ पे रिएक्ट करेगी आपने पेनक्रियाटिस डिक्लेयर नहीं किया। कहा आप एक काम करो, मेल पे मुझे लिख के दे दो कि डो नॉट डिक्लेयर पेनक्रियाटिस, मैं कर लूंगा। देन उनकी हिम्मत नहीं थी वाले किसी। अब बड़े बुजुर्ग में काम कर रहे हैं तो बड़ा ही काम कीजिए, जो ये वही तरीका जो सर आप लोगों से सीखता हूँ, सारे तरीके एक एक चीज डिक्लेयर करता हूँ, एक एक चीज क्लास वही करता हूँ बस, जो आप बहुत लोगों से सीखता हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू। सुनील भाई, मैं एक अब चीज हमको अब हम आज के स्पीकर हमारे बीच आ चुके हैं, दीपक लाला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इनके विधिवत इंट्रोडक्शन के लिए अतुल भाई जैन को आमंत्रित करूंगा। अतुल भाई जैन, गुड मॉर्निंग। आज के स्पीकर को आमंत्रित करें और उनका इंट्रोडक्शन दें। बहुत बढ़िया, थैंक यू सुनील भाई। और आज की शेयरिंग बहुत अच्छी थी। सुबह सुबह पुरी साहब ने, संजीव पुरी जी ने शेयरिंग करी, और अभी एक पंकज कुमार जी हैं, लेकिन अभी उनको थोड़ा सा बाद में चांस देंगे, क्योंकि अब यदि हम सारी शेयरिंग में टाइम लगाएंगे तो फिर आज जो हमारे पास स्पीकर है उनके लिए थोड़ा टाइम कम रह जाएगा। हम एक बार पहले स्पीकर सर को सुनते हैं। आज का जो टॉपिक है वो सब लोगों के लिए इतना इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इतना यूजफुल होने वाला है, जो सबकी जो एक आम एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर की, फाइनेंशियल प्लानर की जो सबसे बड़ी जो दर्द है वो प्रोस्पेक्टिंग है, और आज उस दर्द का समाधान मिलने वाला है। तो मैं आज के स्पीकर को आमंत्रित करने से पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी पिछले दिनों मुझे जो आज के स्पीकर श्री दीपक लाला जी है उनसे मिलने का मौका मिला। और पिछले हम 2 दिन इकट्ठे, 3 दिन हम इनफैक्ट इकट्ठे रहे वहाँ पे बेंगलोर के अंदर। वाज आल्सो वन ऑफ द स्पीकर ओवर देयर। तो बहुत अच्छा से मैं उनको समझ पाया, और जब मैं उनसे बातें कर रहा था, मैं उनकी नॉलेज को समझ रहा था, तो मुझे लगा कि कितनी वास्ट नॉलेज है उनके अंदर। और वो बाय क्वालिफिकेशन ही इज बीकॉम डिप्लोमा इन फाइनेंशियल बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर उनका डिप्लोमा ले रखा है, और 42 इयर्स के करीब उन्होंने अकाउंट्स और टैक्सेशन में काम किया है। पिछले 2013 से वो कंटिन्यूस 2 एजेंसीज मेंटेन करते हैं, और 2013 से कंटिन्यूस वो एमडीआरटी मेंटेन करते आ रहे हैं। और जब मुझे विजय वीपी सर ने दीपक लाला जी से मिलवाया था, तो एक ही बात उनकी, वो एक ही शब्द के साथ मुझे उनसे मिलवाया था, ये था कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का कोई ऐसा सर्कुलर नहीं है जो दीपक लाला जी के पास नहीं है। तो मतलब वो सर्कुलर्स को ना केवल इकट्ठा करते हैं, बल्कि सर्कुलर को विशेष तरीके से, जो हमारे इंदर भाई भी बोलते हैं कि आप पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि यदि हमारी नॉलेज अपडेट होगी, हम चीजों को समझ पाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से रहेगा। तो ये जो दीपक लाला सर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो ये है कि वो सर्कुलर्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं। और अब ये इनका एक और जो हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस मुहिम पे हमारी एफपीआरटी चल रही है, उस तरीके से उनका भी है कि भाई कैसे ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर्स को की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकें। जैसे ही मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट करी कि सर एक सेशन आपका लेना चाहेंगे, उन्होंने विद इन 1 मिनट उन्होंने मेरे को ओके किया, कहा शाम को मैं आपको टॉपिक भेजता हूँ, और शाम को उनका टॉपिक और फोटो दोनों चीज मेरे पास आ चुकी थी। तो बहुत डेडिकेटेड पर्सनैलिटी है, बहुत लंबा अच्छा बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं चाहता हूँ जैसा हमारा एफपीआरटी हमारे स्पीकर्स को बुलाता है, क्योंकि आज हमें जो हमारा दर्द सबका दूर होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा जो दर्द प्रोस्पेक्टिंग का है वो आज उसका सोल्यूशन मिलना है। यदि किसी को दर्द का सोल्यूशन मिल रहा है, तो उस सोल्यूशन के लिए हमें क्या देना चाहिए, क्या आहुति देनी चाहिए, क्या हमें किस तरीके से वेलकम करना चाहिए, ये आप लोगों को बताने की मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि चैट बॉक्स भर दें हम आज दीपक लाला सर के लिए। और यदि हम एक अच्छे तरीके से वेलकम करके एक स्पीकर को बुलाते हैं, तो स्पीकर की एनर्जी भी मल्टीफोल्ड होती है, कि वो भी चाहते हैं कि मैं बेस्ट टू बेस्ट अपने ऑडियंस को दे सकूं। दीपक सर, मैं आपको विधिवत आपको आमंत्रित करता हूं, और आपका एफपीआरटी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और अपना स्टेज इज योर, आप स्टेज आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, प्लीज। थैंक यू। थैंक यू अतुल जी, थैंक यू। बहुत बहुत आभारी, क्योंकि एक मिशन मेरा भी यही है कि कुछ अगर हम लोग अपने एजेंट के लिए, एजेंट भाई बहन के लिए कर सकते हैं, तो आई एम ऑलवेज फॉर इट। क्योंकि कल यस्टरडे हमारा भी एक मास्टरमाइंड मीटिंग था, तो वहाँ पे किसी ने ऐसे
बात की कि क्या आप ट्रेनर बनना जा रहे हैं क्या। मैं बोला मेरा वो इंटरेस्ट नहीं है कोई ट्रेनर बनना या कोई लेक्चरर बनना। मेरा इंटरेस्ट है कि जितना कुछ यहाँ पे भगवान दे सका है, थोड़ा बहुत ही दिया है, अगर मैं शेयर नहीं करूंगा किसी के साथ, किसी दिन आंखें जब बंद हो जाएंगी मेरी, तो नॉलेज तो चला जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि मेरा नॉलेज आपके लिए कितना यूजफुल है। शायद हो सकता है 45 मिनट्स में या 50 मिनट्स में आपको शायद 5 मिनट का यूज हो, या शायद 15 मिनट का यूज हो, या हो सकता है 45 मिनट्स पूरा यूज हो। लेकिन कम से कम इतना है, मेरा सेटिस्फेक्शन ये रहेगा कि मेरा नॉलेज वेस्ट नहीं होगा, आगे किसी के ना किसी के काम में आएगा। सो यही मेरा मोटिव है कोई भी सेशन रखने के लिए, करने के लिए, एंड नॉट फॉर अर्निंग एनीथिंग। क्योंकि मुझे बाकी कई जगह से, क्योंकि बहुत जगह पे कोर्सेज और भी हो रहे हैं, जैसे मैंने विद्या मंदिर के साथ में पॉलिसी सर्विसिंग का कोर्स किया था, हम लोगों ने अरेंज किया था। एक बहुत अच्छा वो चीजें हैं, क्योंकि मोटिवेशन पे बहुत जन आपको बताते हैं, कॉम्बिनेशन पे बहुत जन आपको बताते हैं, बहुत ट्रेनर्स हैं, लेकिन क्या पॉलिसी सर्विसिंग के ऊपर कोई बात करता है क्या? कोई ना LIC ट्रेनिंग दे रही है, ना कोई और बाहर का ट्रेनर दे रहा है। और पॉलिसी सर्विसिंग से भी आप न्यू बिजनेस कैसे ला सकते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विद्या मंदिर में हम लोगों ने 3 दिन का सेशन रखा था, आगे भी रहेगा जब भी रहेगा। लेकिन फिलहाल जैसे अतुल भाई ने मेरे एक ये किया कि प्लेटफॉर्म के लिए, तो आई वॉज रियली थैंकफुल कि मैं कुछ लोगों के साथ जुड़ सकता हूँ या कुछ लोगों के साथ मैं बात कर सकता हूँ। थैंक यू अतुल भाई वंस अगेन। अतुल भाई मुझे एक स्क्रीन शेयरिंग के लिए भी दे दीजिए, लेकिन उसके पहले क्या मैं एक वीडियो आपको भेजूं? वो वीडियो आप 1 मिनट का दिखा सकते हैं क्या? आप भी दिखा लेकिन सकते हैं, आपको शेयर की राइट्स दे रखे हैं। नहीं, लेकिन यहाँ से नहीं हो रहा है मेरा। मैंने थोड़ा देर पहले ट्राई किया था। अच्छा आप भेजिए मुझे, मैं देखता हूँ। मैं अपने हमारे जो IT एक्सपर्ट है राजेश राठौर, उनको भिजवाता हूँ। मैं 1 सेकंड में आपको भेजता हूं, क्योंकि स्टार्ट करने के पहले ना वो बहुत अच्छा वीडियो है। जस्ट 1 मिनट का वीडियो है, अगर उससे हम कुछ सीख सकते हैं। तो अतुल भाई जब तक शेयर करें और आ रहा है 1 सेकंड में, बस मैं करता हूँ उसको शेयर। जी जी, तो हम कुछ बातें करते हैं। तब तक मैं फुल टाइम LIC एजेंट हूँ, और 1982 में मैंने एक कंपनी यहाँ पे थी, ORK पॉलिएस्टर, जहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेशन एक्साइज डिपार्टमेंट कंपनी की ओर से मैंने ज्वाइन किया था। तो तब से मैं टैक्सेशन में ही काम किया है मैंने, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों भी। अभी मैं मेजर काम अभी मेरा इनकम टैक्स का ये मंथ में रहता है, जून एंड जुलाई में। मैं इंडिविजुअली इनकम टैक्स रिटर्न्स इंडिविजुअल बेसिस पे फाइल करता हूँ, एंड करीब मेरे 600 प्लस क्लाइंट्स हैं जिनके रिटर्न्स मैं फाइल करता हूँ रेगुलरली, और वहाँ से बिजनेस आता है मेरा। LIC का बिजनेस भी वहीं से आता है ज़्यादा करके, और उसके अलावा भी बाकी बाहर का भी काम चलते रहता है, जैसा कोल्ड कॉलिंग में या रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग में, वहाँ से भी मैं मेरा बिजनेस लेता हूँ। मेरे पॉलिसीज, नंबर ऑफ पॉलिसीज कम रहती है, मे बी समटाइम्स 20-25 पॉलिसीज में, या समटाइम्स इवन 15 पॉलिसी के अंदर भी मेरा MDRT हो जाता है। और मतलब ज़्यादा बिगर सम अश्योर्ड और बिगर सा प्रीमियम के लिए मैं काम करता हूँ, वो वहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए क्लब मेंबरशिप मेरा रिस्ट्रिक्टेड रहता है।
मैं डिविजनल क्लब मेंबर हूँ। अतुल भाई अगर रेडी है तो फिर विल मैंने गो फॉर इट। अभी मैंने सर हाँ भेज दिया है, वो अभी राजेश राठौर जी कर रहे हैं उसको, अभी स्क्रीन जी जी, शेयर। हाँ जी हाँ जी, जैसे भी स्टार्ट हो जावे तो आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये छोटा सा बैकग्राउंड है। अच्छा, मैंने ये वीडियो इसलिए दिखाया क्योंकि वैसा वीडियो के बाद बात करना था, लेकिन तब तक हम बात कर सकते हैं। ये वीडियो इसलिए देखिए कि हम लोग एज अ एजेंट, हम लोग अपने आप को हैंडीकैप मानते हैं। हम मानते हैं अरे मेरे पास तो ये नहीं है, अतुल भाई के पास शायद बड़े बड़े क्लाइंट हैं, सुनील जी के पास बड़े क्लाइंट हैं, या बाकी लोगों के पास भी बड़े क्लाइंट हैं, मेरे पास तो इतना बड़े क्लाइंट नहीं है जो मैं सीओटी टीओटी कर पाऊं या एमडीआईटी कर पाऊं। लेकिन ये हैंडीकैप हमारे दिमाग में है। मेरे पास प्रोस्पेक्टिंग नहीं है, मैं कहां जाऊं? अगेन सेम चीज, मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं कहां जाऊं। अभी संजीव जी जो शेयरिंग कर रहे थे, तब मैं सुन रहा था कि ये एक इनोवेटिव आइडिया था। इनोवेटिव आइडिया भी है जहां पे आप पीए पॉलिसी के साथ इंटर कर रहे हैं और पीए पॉलिसी के साथ साथ काम कर रहे हैं। तो अगेन एजेंट के दिमाग में आता है नहीं वो तो संजीव जी कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक अपना अपना आइडिया शेयर कर रहा है और उससे हम ऑलवेज वी कैन विन, ऑलवेज वी कैन विन, ऑलवेज वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरीवन। और हम लोग उनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन डू इट। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो इतना अच्छी तरह से बता रहा है, इट्स जस्ट अ 1 मिनट वीडियो। वो इतना अच्छी तरह से बताता है कि कैसे हमारे दिमाग की सोच ही छोटी है। जिसकी सोच बड़ी है उसको कोई भी हर्डल नहीं आता है, उसको कोई भी रुकावट नहीं आती है। सी, अतुल भाई या एफपीआरटी पूरा ग्रुप जो भी कर रहा है वो कोई मनी माइंडेड नहीं है। वो लोग किस चीज के लिए कर रहे हैं? हमारी एजेंसी कम्युनिटी और बढ़े और अच्छी हो जाए, सब लोग कमाओ। ना आप ऐसा है कि कोई कमाएगा और कोई अतुल भाई को अपनी कमीशन शेयर कर रहा है, नहीं। वो लोग क्यों कर रहे हैं? जस्ट एक हेल्पिंग ईच अदर। सो दैट इज अ ग्रेट जॉब बाय एफपीआरटी ऑल्सो, अतुल भाई ऑल्सो, एंड पूरा उनका ग्रुप। वेरी वेरी thankful to all the group members. I think ये पता है असल में वही मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आ रही है, ही इज आल्सो नॉट एबल टू शेयर, कोई ना okay, कुछ चलो नो नो, चलो मैं ना छोड़ दीजिए। दीपक सर मैं अभी ऐसा करता हूँ, ये हमारे जो ग्रुप्स है ना उस ग्रुप्स में मैं सब में डाल देता हूँ तो पीपल विल सी, बिकॉज ये वैसे मेरे पास पहले 2 3 4 दिन पहले आज हुई थी, मैंने देखी थी, शायद आप ही ने शेयर करी थी वो आज के ओके, उसमें। नहीं चलो कोई बात नहीं है। ये तो आपके पास वीडियो आ जाएगी, अतुल भाई शेयर कर देंगे। उसके बाद में ना आप लोग देख लो कि बंदे का दिमाग कैसे चल रहा है और उनको हर्डल नहीं आ रही है, हमको क्यों हर्डल आ रही है। जस्ट एक क्वेश्चन मार्क, उसका आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा। सो लेट अस टर्न टू अवर टुडेज टॉपिक, प्रोस्पेक्टिंग। अतुल भाई मैं शेयरिंग कर रहा हूँ। अजय प्लीज प्लीज। मील भाई मैंने सब ग्रुप्स में भेज दिए, यदि आप देखना चाहे जितनी देर में सर शेयर कर रहे हैं आप अपना अपना वीडियो देख सकते हैं। सब ग्रुप्स में जितने ग्रुप्स हमारे एपीआरटी के सब में डाल दी मैंने वीडियो। 1 मिनट की वीडियो सिर्फ, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं।
जी सर। आप करते क्या हो? मैं जोमेटो की फूड डिलीवरी करता हूँ। मेरे जैसे डिसेबल लोगों के लिए फूड डिलीवरी का बहुत बड़ा टास्क है। इजी पड़ता है आपको इसमें? भले कठिन पड़े या इजी पड़े, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। एक बार करने की लगन होना चाहिए और घर से एटलीस्ट निकलो तो सही कि आज कुछ करना है। आपकी सैलरी कितनी है? 10 से 12 हजार रुपए महीना। अच्छा, तो एक पार्सल के ऊपर 30-40 रुपए 50 रुपए मिल जाते हैं। कितने आपका गुजारा हो जाता है? मुश्किल है लेकिन संतोष में ही संतुष्टि है। होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले अप्रिशिएट करते हैं, रास्ते पे चलने वाले लोग अप्रिशिएट करते हैं। उन लोगों को लगता है कि कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। ये कौन सी गाड़ी है? ये नियो मोशन है, IIT चेन्नई के इंजीनियरों ने मैन्युफैक्चर करा है। इसमें व्हील चेयर भी बन जाती प्लस बाइक भी बन जाती। ऑफिस में रहो, घर में रहो व्हील चेयर से, और बाहर निकलो या बाइक अटैच कर लो। अच्छा, क्या नाम है इसका? नियो मोशन। आपको क्या मोटिवेट करता है काम करने के लिए? मेरी फैमिली में मेरी वाइफ भी डिसेबल है। मैं ये समझता हूँ कि मैं काम नहीं करूँगा तो हमारा गुजारा कैसे होगा। खुशी रह के या गम दुखी होकर काम करना है तो क्यों ना खुश रह के करा जाए। आने वाले 5 सालों में आपका क्या प्लान है आगे? टेबल टेनिस प्लेयर हूँ, नेशनल प्लेयर हूँ और देश के लिए मेडल लाना चाहता हूँ। आप खुश हो लाइफ से? बहुत खुश। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, मालिक ने ऐसा क्यों बनाया। हर हाल में उसका शुक्रिया अदा करना है। रियली फैंटास्टिक। बहुत बढ़िया हो गया, बहुत ही जबरदस्त है। और हम लोगों के देखिए, लिए तो आई ओपनिंग है ये सब चीजें। यस, क्योंकि हम लोगों को पास बहाने बहुत हैं, हमारे पास एक्सक्यूजेस बहुत हैं कि न काम न करने के, बाहर न जाने के। अभी मैं महाराष्ट्र में मुंबई में हूं, तो हम लोग बारिश आ गई, हम लोग नहीं कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, बारिश आ गई है, पानी भर जाता है, ये सब एक्सक्यूजेस है। आपके यहाँ पे दिल्ली साइड में अभी गर्मी बहुत है, कैसे कर पाएंगे, ये बहुत से एक्सक्यूजेस हैं। क्यों ना हम उनको ओवरकम करें, क्यों ना हम कोई बंदा अगर नेशनल चैंपियन मेरे गवर्नमेंट इंडिया के लिए मेडल लाना चाहता है, हम तो अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, और वो 10 से 12 हजार रुपया पूरे महीने में कमा रहा है। हम एक पॉलिसी बेच के भी 10 से 12 हजार कमा रहे हैं और फिर भी हम बाहर नहीं जा रहे हैं। सो दैट्स अ ग्रेट स्पिरिट। सो लेट्स गो अहेड। अतुल भाई आगे शेयर। यस सर, प्लीज कैरी ऑन। अगर हम प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं तो फॉर बिलीवर देयर आर नो क्वेश्चंस, फॉर नॉन बिलीवर देयर आर ऑल नो आंसर्स। क्या है, हम सोचते रह जाते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, और जो बिलीव करता है वो आगे बढ़ता है। दैट्स द मेन स्पिरिट ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। अगर हम बिलीव करेंगे हम जरूर आगे बढ़ेंगे, वहां पे हमको प्रोस्पेक्टिंग की भी कमी नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। वी विल गो अहेड एंड वी विल डू इट। यू आर द क्रिएटर ऑफ द ओन डेस्टिनी। हर आदमी अपना अपना डेस्टिनी खुद बनाता है। जैसे चलना है, मुझे अगर सपने रखने हैं COT, TOT, डबल TOT के, तो मैं अपना डेस्टिनी खुद बनाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। हाउ एजेंट्स कैन बी सक्सेसफुल? बाय बिलीविंग इन द साइंस ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग साइंस है, जरूर उसको बिलीव कीजिए। बाय अंडरस्टैंडिंग इंप्लीमेंटिंग आउटकम ऑफ रिसर्च मेड इन इंश्योरेंस फील्ड, बाय वर्किंग ऑन प्रोस्पेक्टिंग आइडिया। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि मुझे ये तो सिर्फ छोटा सा चीज दिखाना है, एक्चुअल रोल प्ले करना है, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। बाय वर्किंग ऑन प्रोस्पेक्टिंग आइडिया, कुछ नया आइडियाज ले लो प्रोस्पेक्टिंग के लिए। बाय हैविंग प्रोस्पेक्टिंग बुक रखिए, पेपर या पेज पे मत लिखिए, मोबाइल के नोट्स में मत लिखिए, चले जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, नोबडी बॉदर्स टू सी अगेन। लेकिन बुक रहेगा आपके टेबल पे
तो ऑलवेज यू विल बी लुकिंग फॉर इट। हो सकता है तो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव बुक रखिए, तो क्या होता है कि देखने में भी सुंदर लगता है, हम लोगों को यूज करने में भी सुंदर लगता है। बाय कीपिंग एंड एनालाइजिंग प्रोस्पेक्टिंग बुक फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, मैंने अभी किसी को सुना था जिनके पास पिछले 15 साल का 20 साल का प्रोस्पेक्टिंग बुक पढ़ा हुआ है आज भी। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग, दे आर डूइंग इट। बाय कीपिंग पर्सनल टच विद द प्रोस्पेक्ट्स, अब नेक्स्ट है अंडरस्टैंड एंड स्टेजेस क्या है। पहले तो हमको लीड जनरेट करनी है, जो लीड आ रही है वो यहाँ पे पहले जमा हो रही है, वो फिल्टर होके प्रोस्पेक्ट बन रहा है, एंड देन इट बिकम्स द कस्टमर। ये बेसिक प्रिंसिपल है प्रोस्पेक्टिंग का। Prospecting, this is very important exercise. You give 0% importance to it. If you will ignore this, you will be no longer successful in insurance field. आप prospecting को ignore करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। It's very very important. लिमरा जो एक लाइफ इंश्योरेंस मार्केटिंग रिसर्च एसोसिएट है, उनका कहना है 25 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 1, ये थियरी है उनकी। उनका कहना है कि अगर हम 25 कॉल्स करते हैं तो 5 अपॉइंटमेंट मिलती है, 5 अपॉइंटमेंट मिली तो आपका एक कन्वर्ट होता है। सो दिस इज द थियरी ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। अब आगे जो है ये है फ्रेंड्स। ये बहुत बार आपने सुना भी होगा, नहीं तो इसमें है फ्रेंड्स करके। अगर हम लोग एक काउंट करते हैं तो इसमें क्या चीज है, हाउ यू विल गेट मोर लीड्स। इट्स अ वेरी ओल्ड थियरी। अब फ्रेंड्स को हमने अलग अलग कर दिया। एफ इज फॉर फ्रेंड्स, सो लेट्स सी। एफ इज फॉर द फ्रेंड, your friends, neighbors friends, relative friends, business friends. Then R stands for relative, your relative, your family members relatives, friends relative. I stands for your in-laws, in-laws, your father-in-laws, your friends in-laws, your relatives in-laws. ये पूरा का पूरा मैं फास्ट जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको पीपीटी अतुल भाई के पास भेज दूंगा जो आपको शेयर हो जाएगी। सो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज के लिए। ई स्टैंड्स फॉर योर एजुकेशन। आप एक एक हेड करिए और एक एक हेड के सामने आपका लिस्ट बनाते जाइए। सो यू विल गेट ऑटोमेटिकली द लिस्ट। ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन, एजुकेशन टाइम्स फ्रेंड्स, स्कूल के कॉलेज के। एन स्टैंड्स फॉर नेबर्स, हमारे नेबर्स, फ्रेंड्स के नेबर, रिलेटिव्स और इन-लॉज के नेबर्स। इतनी बड़ी प्रोस्पेक्टिव लिस्ट बन सकती है कि आपके पास कहां जाऊं ये क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। डी स्टैंड्स फॉर डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर्स, आपके फार्मास्यूटिकल फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके केमिस्ट हैं उनके साथ बात कर सकते हैं। एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंजर्स, अननोन रीजन, अननोन पर्सन्स, यानी कोल्ड कैनवासिंग। सो दिस इज द एंड ऑफ द लिस्ट। ये आप इसको बड़ा कीजिए और अपने आप उसके अंदर ऐड करते जाइए। नीड फॉर फेसिंग प्रोस्पेक्ट, नॉलेज होना चाहिए, सेलिंग स्किल्स होने चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ये छोड़ देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। शिव खेरा ने
जो बोला है, डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू डिफरेंटली। जो विनर्स हैं वो ये काम करते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा सेंटेंस लगा था, इसलिए मैंने रखा है। ये हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स। अब लेट्स गो एंड डू द रोल प्ले, जहां से हमको रियल काम करना है। आज का जो रियल टॉपिक रहेगा वो आज का वो रहेगा। रोल प्ले के लिए ना मैं चाहता हूं कि अतुल भाई आप अनम्यूट होके, मैं आपको एक रोल दूंगा। यू विल नॉट बी द एजेंट नाउ, आपको एजेंट का रोल नहीं करना है। और एक आदमी मुझे चाहिए जो भी आना चाहे, एज अ मुझे उनको भी रोल लेना है, और उसके हिसाब से हम लोग, मैं आपको गाइड करते जाऊंगा, आपको आंसर्स देना है। तो कौन आना चाहेगा? दीपक सर, ऐसा करते हैं, पुनीत जैन ने हाथ रेस करके, एक सुनील, ये संजीव पुरी जी, इन दोनों को कराओ सर, इन दोनों से कराओ रोल प्ले में। संजीव जी और पुनीत जैन। पुनीत जी, वेरी गुड। चलो संजीव जी आ जाइए और पुनीत जी आप भी आ जाइए। अब मुझे लग रहा है कि पुनीत जी बहुत यंग दिख रहे हैं, तो मैं उनको अलग रोल दूंगा। संजीव जी, मैं आपको ओल्ड नहीं बोल रहा हूं, डोंट वरी, मैं आपको एक बड़ा रोल दे रहा हूं प्ले करने के लिए। देखिए, अभी हमको जो प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कुछ नई आइडिया से प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कुछ नई आइडिया से प्रोस्पेक्टिंग करनी है। और वो आइडिया ये है, सबसे ज्यादा हम लोग जाते हैं लीड परचेस करने के लिए, लीड ले रहे हैं। लीड मार्केट में कई बार लोग हमको मतलब इतना ज्यादा पैसा लेके भी हमको रियल लीड मिलती नहीं है। तो हम लोग कुछ ऐसा आइडिया करें, और मैं आपको अगर ऐसा आइडिया दे दूं कि जहां पे आपको 100-200 नहीं, मिनिमम 1000 से 2000 लीड मिले, तो कैसा रहेगा? गुड, बहुत बढ़िया रहेगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया रहेगा। यस। सो पुनीत जी, आप भी आप अनम्यूट हो जाइए। अब आपके लिए जो रोल रहेगा, संजीव जी, आपके लिए रोल रहेगा, यू आर द प्रिंसिपल और द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज और स्कूल। एक इंस्टीट्यूट है जिसके आप प्रिंसिपल हैं। पुनीत जैन जी हैं, वो एक पेरेंट है। ओके, वो एक पेरेंट है। अब आप एज अ प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज या स्कूल, मैं आपके पास आ रहा हूं एज अ LIC एजेंट। मेरा इंट्रोडक्शन आपके साथ हो चुका है एज अ एजेंट, और मैं आपके साथ आके बात कर रहा हूं। उसी समय पुनीत जी भी आ रहे हैं, पुनीत जी भी आ रहे हैं। और सॉरी टू से पुनीत जी, लेकिन एक जस्ट ये रोल प्ले है, सो डोंट माइंड इट। पुनीत जी के जो चाइल्ड हैं, वो चाइल्ड स्कूल में या जो कॉलेज में जहां पे भी हैं, वहां पे वो खेलते समय गिर गए, और उनके बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो गया। अब हाथ फ्रैक्चर हो गया, पुनीत जी आके प्रिंसिपल के साथ बात कर रहे हैं जब मैं वहीं पे बैठा हूं, और पुनीत जी बोलते हैं कि देखो प्रिंसिपल सर, ये जो है। अब पुनीत जी, आपका रिएक्शन बताइए कि आप प्रिंसिपल सर को क्या बोलेंगे कि बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो इसकी कॉस्ट या क्या, आपका क्या रिएक्शन रहेगा? सर, जो हुआ है वो होना नहीं चाहिए था। यस। पूरी जी, ये जो हुआ है बच्चा अच्छा नहीं हुआ। जो आपने स्टाफ टीचर रखे हुए हैं, उनका क्या रोल है सर इसके अंदर? ये कि जो बच्चे को चोट लग रही है, चलो कॉस्ट तो एक तो दूसरी दूसरी चीज होगी। जब बच्चे को दुख हो रहा, दर्द हो रहा है, कल को कुछ और सीवियर भी हो सकता है। इसकी तरफ, इसके खिलाफ आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ कॉलेज? ओके, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आप उनसे कॉस्ट मांगेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्चर हुआ है, तो इट इज कॉस्टिंग यू हेवीली, राइट?
तो ठीक इट है इज कॉस्टिंग यू 1 लाख प्लस। तो अब आप क्या करेंगे, आप प्रिंसिपल से वही मांगेंगे, राइट? ठीक है प्रिंसिपल साहब, जो ये बेटे के जो फ्रैक्चर हुआ है, ये जो दर्द में है, इसका ऑपरेशन होना है, खर्चा 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का खर्चा होना है, इसका खर्चे की भरपाई कौन करेगा? बताइए मेरे को। मैं तो सर्विस क्लास आदमी हूँ, एकदम से मुझे 1 लाख 2 लाख रुपए निकालने हो, मैं कहाँ से निकालूंगा इसके में? संजीव जी, आपका आप- रोल। ये तो आपके आपके प्रीमिसेस में हुआ है, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसको टेक केयर करने की। बताइए मेरे को सर आप। सर मैं अफसोस कर अब जाया करूंगा कि ये इसमें इन्वेस्टिगेट बच्चे को लग गई, बट आपके पास मेडिक्लेम पॉलिसी अगर होगी उसमें ये आपका कवर हो सकता है सारा सारा एक्सपेंसेस। नहीं, मेरे पास मेडिक्लेम पॉलिसीज नहीं है। वेरी गुड। इन दिस केस आई विल से स्कूल है, मैं अगर मेरा स्कूल है तो स्कूल में जीपीए होगी, जीपीए होगी। होती या होने जीपीए में बहुत बहुत बड़ा अंतर है सर, होगी या मैं होने आप में। इससे नहीं, मैं सर से लाला सर को कह रहा हूँ, लाला सर को कह रहा हूँ सर, मेरा स्कूल अगर होगा तो जिसमें जीपीए जरूर होगी, तो ये बात पक्की है, तो जीपीए कवर कर लेगी एक्सपेंसेस उसका। ग्रेट। अभी संजीव जी आपके पास जीपीए है ही नहीं, तो क्या करोगे? अब स्कूल स्कूल के अथॉरिटी के पास अगर साल में 2 या 3 बच्चों का भी एक्सीडेंट होता है, चलो ये तो स्पोर्ट्स खेलते हुए, अब आपके स्कूल की बिल्डिंग या कॉलेज की बिल्डिंग कई बार 2 फ्लोर की है, 3 फ्लोर की है। जब बच्चे एंट्री करते हैं, स्कूल में आते हैं, उस समय तो क्या होता है, उस समय वो एक एक अलग अलग आता है, लेकिन जब छूटते हैं तो पूरा ग्रुप एक साथ भागता है। तो वो धक्के में कोई गिर गया, किसी को लग गई, और साल में अगर 3-4 बच्चों का हो गया, तो देखिए हर स्कूल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करके चलता है, इट्स नॉट अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उस समय अगर 2-3 जन का 1-1 लाख रुपए आ गया, तो स्कूल के ऊपर कितना बर्डन आता है? डू यू एग्री? सेवरल आई एग्री, सेवरल लैक्स। अच्छा अच्छा पॉइंट है, आपने मुझे जीपीए स्कूल में प्रमोट करने का पॉइंट दे दिया। करेक्ट। अब ये हो गया, ये तो हो गया जीपीए का पॉइंट। हम लोगों को साथ साथ में एलआईसी का एक प्रोडक्ट है, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस फॉर द स्टूडेंट। ये कितने जन को पता है या कितने जन बेचते हैं? ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है, ये ऑलवेज है ना, ग्रुप इंश्योरेंस में हमको जो कमीशन है वो कम है, लेकिन आज जब अतुल भाई ने मुझे ये एक चांस दिया बात करने का, तो मुझे लगा कि ये करेक्ट टाइम है, क्योंकि जून जुलाई मंथ में यहां से स्कूल स्टार्ट होता है, तो हम लोग इजीली अप्रोच कर सकते हैं स्कूल्स को। क्या आप लोगों को पता है कि स्टूडेंट इंश्योरेंस का एलआईसी के ग्रुप स्टूडेंट इंश्योरेंस का कॉस्ट क्या है? कोई बता सकता है? इट इज जस्ट 1 रुपी पर 1000, यानी 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस के लिए इट इज जस्ट 100 रुपीज। क्या कोई पेरेंट 100 रुपीज स्पेंड नहीं कर सकता है? जो अगर स्कूल का फी, कई स्कूलों में 2-2 लाख रुपए है साल के, कई स्कूल में अगर गवर्नमेंट एडेड स्कूल भी हैं तो भी कुछ डेफिनेटली 1000 रुपीज के आसपास तो साल का होगा ही होगा, लेकिन क्या 100 रुपए एक्स्ट्रा नहीं खर्चा कर सकता है अपने बच्चों के लिए? डेफिनेटली। तो हम लोगों के लिए एक चांस है, 100 रुपीज का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्टूडेंट का, और साथ में जैसे संजीव जी ने करेक्ट बोला, ग्रुप पीए पॉलिसी। मुझे एक कोटेशन पिछले साल मिला था, वो था 42 रुपीज फॉर 1 लाख रुपीज। अब जो भी एक्सपर्ट है, अगर ग्रुप टर्म इंश्योरेंस ग्रुप में इसमें पीए में, वो अपना बता पाएगा। संजीव जी, आई थिंक आप ग्रुप पीए बेचते हैं, तो आपको अगर स्टूडेंट इंश्योरेंस का पता होगा तो आप देखिए, इट इज स्कूल का रेट कम आ जाता है, स्कूल का रेट काफी कम आ सकता है। मैं वहां इंडस्ट्री में देता हूँ, वहां भी रेट कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत कम रेट है। इट हार्डली कॉस्ट एनीथिंग। 5-5 लाख रुपए के ऊपर भी ये मुश्किल से 400 रुपए पर एम्प्लॉय पड़ता है, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉइज बात कर रहा हूँ मैं, 400 नहीं 450 नहीं पर नहीं एम्प्लॉय। नहीं संजीव जी, एक मिनट, अभी हम लोग सिर्फ स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, मुझे एम्प्लॉय चाहिए ही नहीं। स्टूडेंट विल कॉस्ट लेस देन दैट। हाँ,
क्योंकि मुझे जो मिला था कॉस्ट वो था 42 रुपीज फॉर 1 लाख। यानी अगर मैं स्कूल के प्रिंसिपल के साथ बात कर रहा हूं कि 150 रुपीज आप साल भर में पेरेंट्स से मांगिए, पेरेंट्स और टीचर का मीटिंग रखिए, मैं आके आपको बताता हूं आपके पेरेंट्स को। तो अब अगर पुनीत जी वहां पे बैठे हैं, क्या पुनीत जी आपको कोई ऑब्जेक्शन होगा कि 150 रुपीज मैक्सिमम कॉस्ट और इंक्लूडिंग मेडिकल एक्सटेंशन, मेडिक्लेम, यस, मेडिकल इंश्योरेंस ड्यू टू एक्सीडेंट एंड लाइफ कवर जो LIC दे रही है। LIC का जो लाइफ कवर है इट इज 24/7, 24 घंटा कहीं पे भी। लेकिन जो ग्रुप PA है मेडिकल एक्सीडेंट का, वो सिर्फ स्कूल प्रीमाइसिस में या स्कूल के तरफ से अगर कहीं पे स्पोर्ट्स खेलने गया है तो वो उतना ही कवर रहता है, बाहर का कवर नहीं रहता है। ठीक है, सो इट इज जस्ट कॉस्टिंग यू 150 रुपीज। पुनीत जी, आपका क्या एज ए पेरेंट आपको क्या लगता है, अफोर्डेबल है? सर बिल्कुल लेंगे सर, यस। कराएगा तो बिल्कुल कराएंगे सर। और 150 रुपीज महीने का आपका 10 से 12 रुपया, विच इज नथिंग। हम लोग महाराष्ट्र में जो बोलते हैं यहाँ पे, यहाँ का जो फेमस है वो है वड़ा पाव। तो बोले वड़ा पाव का कॉस्ट भी नहीं है, वड़ा पाव भी आज के दिन में 20 रुपया हो गया है। तो एक छोटी सी चीज, एक चाय का प्याला भी 10 से 12 रुपया हो ही गया है सब जगह में, अच्छी जगह में। तो आप एक अपने बच्चे के लिए 10 से 12 रुपया नहीं खर्चा कर सकते हैं? इट इज वेरी इजी। अब जनरली आई कोट मैं कहता हूँ सर, ये RO वाटर की बोतल रखी है ना, 6 रुपए की आती है। RO वाटर ग्लास Yes. ना 1 रुपए से 2 Right. रुपए का आता है। तो सर ये Right. RO वाटर जितना पानी का खर्चा कर सकते हैं, वो इतना इजी एग्जांपल होता है कि कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है उसको। बेस्ट, राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब आपने अगर स्टूडेंट इंश्योरेंस LIC का दे दिया उनको, तो उसका इंट्रोडक्शन लेटर और उनके फीचर्स, पॉलिसी के फीचर्स मैं अतुल भाई को भेज दूंगा, जो आपको ग्रुप में आप लोगों को दे देंगे। इंट्रोडक्शन लेटर में भी आप उस लेटर को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके चेंज करके अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से बनाया है और मैं यूज करता हूं। अब यही चीज कॉलेज स्टूडेंट के लिए 10 लाख तक अलाउड है, स्कूल स्टूडेंट के लिए 5 लाख तक अलाउड है। जैसे मैंने हम लोगों ने बात किया कि 25 कॉल करेंगे, हमको 5 अपॉइंटमेंट मिलेगी, और अगर एक स्कूल का भी डन हो गया तो एक स्कूल में कितने बच्चे होंगे? 2000। अब 2000 बच्चों में से अगर मुझे 1000 लोगों की भी लिस्ट मिल गई तो आपके 1000 प्रोस्पेक्ट बन गए। सिलेक्शन अलाउड है सर इसमें? हाँ जी, ग्रुप टर्म में सिलेक्शन अलाउड है क्या? नहीं, अलाउड है ना। अगर कोई बच्चा ऑप्ट कर रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, पेरेंट ना बोलते हैं, तो इट इज अलाउड। LIC पीछे नहीं पड़ती है। संजीव सर नेम्ड पॉलिसी जाएगी ना, अननेम्ड नहीं जाएगी, नेम्ड जाएगी। नेम आएगा, नेम ग्रुप टर्म नेम जाएगा, GPA अननेम्ड होता है, बट मेन चीज है GPA में सिलेक्शन अलाउड नहीं होते, जितने स्टूडेंट होते सारे कवर होते हैं। नहीं सर, GPA भी नेम्ड होता है। नेम तो होता है, आप कर सकते हो। देखिए, वो तो आपका इंडिविजुअल मेडिक्लेम जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है उसके साथ आप बात कर सकते हैं। अच्छा, आप नेम्ड, आप सामने से कॉलेज को या स्कूल को बोलिए कि मुझे नेम्ड ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं पैसा दूंगा किसको? अब यहां पे गेम क्या रखना है आपको? स्कूल को तो जो LIC मांगेगी, LIC का जो डेटा रहेगा वो सिंपल डेटा है, वो है उनका नाम, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और स्टैंडर्ड कौन सा है वो। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ अपना एक फॉर्म दे देंगे उनको, और उसके अंदर हम लोग मांगेंगे उनसे पेरेंट का नाम, पेरेंट का मोबाइल नंबर, और क्योंकि मुझे नॉमिनी रखना है। स्कूल किसको देगा पैसा इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी? किसको पैसा मिले?
अब जब Nominee वो लोग जो नॉमिनी का नाम देंगे या उनका मोबाइल नंबर देंगे, दैट इज माय प्रोस्पेक्ट लिस्ट। exactly. पूरा फॉर्म मेरा रेडी हो जाएगा एंड आई कैन इंडिविजुअली अप्रोच टू द ईच एंड एवरी स्टूडेंट। अब यही चीज जैसे कॉलेज का जो है, कॉलेज के लिए जो है 10 लाख तक अलाउड है। अब यहां पे आप कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ बात कर सकते हैं कि बहुत जगह पे बच्चे लोग प्रोफेशनल कोर्स में जाते हैं और कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो आजकल बहुत बार ऐसा हुआ है कि बच्चों ने सुसाइड किया है। अनफॉर्चुनेट है मगर सुसाइड हो रहा है, रियली अनफॉर्चुनेट है ये, लेकिन सुसाइड हो रहा है। अब सुसाइड हो गया और वो पेरेंट ने बच्चे के लिए लोन लेके उनको पढ़ाई करवा रहे थे। अब 3rd ईयर में जाके उसने सुसाइड किया तो 3 साल का लोन का पैसा पेरेंट कहां से देगा, क्योंकि बैंक उसको रिटर्न नहीं करेगी। वे ऑफ नहीं करेगा। तो अब क्या करेंगे? और 10 लाख के लिए आपका कॉस्ट क्या जा रहा है? 1000 रुपया। और It's nothing. नथिंग। और वो भी वो स्टूडेंट के लिए जो कॉलेज में पढ़ रहा है, जिसकी फी ऑलरेडी लाखों में है। सो दिस इज द ब्यूटीफुल आइडिया। आपके आसपास में जहां पे भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, मैंने मेरे यहाँ पे अलग अलग लोगों के पास प्रेजेंटेशन दी है। डेंटल कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जहां पे फी बहुत ज्यादा है, एंड मैंने ऑलरेडी ये काम कर चुका हूं, इसलिए मैंने आपको ये आइडिया दिया है। तो आई थिंक दिस इज द एक इनोवेटिव आइडिया मेरे हिसाब से। सो उसके बढ़िया। अलावा आपको कुछ चाहिए तो क्वेश्चन आई कैन बी ओपन, बिकॉज टाइम भी आपका 9 o'clock तक है, तो वी आर ऑलमोस्ट डन। सर मकसूद यार, यस मकसूद जी बोलिए। काफी अच्छा लगा, काफी अच्छी चीजें मिली, और छोटी मोटी अगर क्लैरिटी मिलती है तो सभी को फायदा होगा। उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ, जैसा जी। आपने कहा कि पेरेंट्स का मोबाइल नंबर चाहिए, हम पैसा किसको देंगे, मतलब वो जो एक ऑब्जेक्शन आएगा उसको किस तरह हैंडल करना है। वो कहेंगे वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उनको पेमेंट दे देंगे, पैसा तो स्कूल को आएगा, मतलब तो उसको किस तरह हैंडल करना है सर? राइट राइट, वेरी गुड मकसूद जी। अब इसमें कैसा है ना, आपको कॉलेज के प्रिंसिपल को कन्विंस करना है। ये क्वेश्चन आएगा कॉलेज के प्रिंसिपल से या स्कूल के प्रिंसिपल से, राइट? यस। हाँ, आपको कन्विंस करना है कि आपको पता है, मतलब मकसूद भाई वैसे आपका एजेंसी कब का है? एजेंसी है सर काफी जुना, लेकिन द आइडिया आपने कहा काफी वंडरफुल है। नहीं, वैसा नहीं पूछ रहा हूं। मतलब मैं सिर्फ इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कोई मेरे को गलत पूछना नहीं है। मेरा इसलिए पूछना है क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना, आज 2024 से 2015 में नॉमिनेशन के रूल्स चेंज हुए हैं, राइट? आईआरडीए ने नॉमिनेशन के रूल्स चेंज किए। आप उनको अथॉरिटी, एज अ स्कूल का प्रिंसिपल उसके पास अपनी अथॉरिटी है बात करने की। मेरे पास अपनी अथॉरिटी है मेरे प्रोडक्ट के लिए। मैं उनके साथ बात करूंगा, सर अब आप 1 मिनट के लिए, मकसूद भाई आप प्रिंसिपल हो गए, ये क्वेश्चन आपने मुझे पूछा है, मैं आपको आंसर दे रहा हूं। सर ये इसलिए स्कूल के पेरेंट्स का नंबर या पेरेंट का ईमेल या पेरेंट का एड्रेस इसलिए है, चाहे एलआईसी या कोई भी मेडिकल वाले आपको पेमेंट करेंगे, लेकिन ये पेमेंट यू आर द ओनली मीडिएटर, इट गोज टू प्रॉपर पर्सन। ये काम देखना एलआईसी का है, तो इसलिए एलआईसी को ये डिटेल चाहिए। हाँ, और पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। और ज्यादा में ज्यादा आप उनको ये बोल सकते हो कि ये नॉमिनेशन के रूल है आईआरडीए के, आईआरडीए ने रूल्स रखे हैं। उसके बाद जब आप एक्ट बात करते हो तो कोई बात नहीं करता है। जी, एक और चीज, जिस तरह जी, हमने जो सीन क्रिएट किया आपने, वो जो जी, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, ये लग गया मार खेलते खेलते,
और आपने कहा मतलब उसको ग्रुप पॉलिसी हम 1 लाख से 5 लाख दे सकते हैं, लेकिन वो ग्रुप पॉलिसी में जो है मतलब वो उसको डिसेबिलिटी का ही पैसा मिलता है या डेथ का, और वो ये खर्चे की जो बात चली थी, मेडिकल के खर्चे की बात चली थी, तो इसमें हमारा क्या फायदा होगा? तो क्या मेडिकल एक्सपेंसेस भी मिलेगा 1 लाख तक? यस, ग्रुप इंश्योरेंस के लिए आपको संजीव जी भी बता सकते हैं। वैसे मैं भी करता ही हूँ। ग्रुप इंश्योरेंस में जहाँ पे है मेडिकल का भी कवर आता है, मेडिकल का भी कवर आता है। डिसेबिलिटी आए ऐसा जरूरी नहीं है। जो आपका छोटा मोटा हाथ फ्रैक्चर, पांव फ्रैक्चर हो गया खेलते समय, ये भी कवर होता है। तो ग्रुप जैसे ग्रुप पीए में मेडिकल, अब जैसे 1 लाख का लिया तो 1 लाख तक का मेडिकल एक्सपेंसेस भी मिलता है सर? सर ऐसा है ना मकसूद भाई कि अगर आप वो जो हेल्थ इंश्योरेंस से जहां पे आप काम कर रहे हैं उनके साथ उस चीज के ऊपर बात करेंगे तो इट विल बी बेटर, क्योंकि हर एक का प्रोडक्ट अलग अलग है। कई लोग, अभी जैसा मैंने 1 लाख का पिछले साल दिया था, उसमें उन्होंने क्या किया, 50,000 तक का मेडिकल खर्चा और 50,000 का, मतलब अगर ओवरऑल डेथ होता है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट तो 1 लाख। अगर सिर्फ उनका हाथ या कोई फ्रैक्चर हो गया है, सिर्फ मेडिकल का खर्चा है, तो 50,000 तक का कवर करेंगे। इस तरह से उन्होंने पैकेज बना के मुझे 42 रुपीज में दिया था। अच्छा, तो मतलब मेडिकल का खर्चा 50 और वो 50 डिसेबिलिटी या डेथ का, तो उसका तो कॉस्टिंग यस, जो है? नहीं नहीं, हाँ मकसूद भाई, वो तो अपना अपना पैकेज बनाने का डील है। अगर आपका आपका क्लाइंट, आपके प्रिंसिपल जो है वो एग्री होते हैं कि 42 रुपीज से ज्यादा देना है, तो आप 1 लाख भी कर सकते हो उसको। अच्छा, फ्लेक्सिबल है, तो इस तरह से हाँ, करके देती है कंपनियां, राइट? यस यस, सर आपका नंबर मिल सकता है? डेफिनेटली। मैं अतुल भाई से, अतुल भाई के पास है, वो अतुल भाई शेयर कर लेंगे एनी टाइम। चाहिए तो मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, नो प्रॉब्लम, सभी को यूज होगा। मैंने डाल दिया, यस। और एक आखिरी एनीवन? सवाल है, एक आखिरी जी, सवाल है, जिस तरह आपने कहा स्कूल, अभी स्कूल के डेफिनेशन में नर्सरी वगैरह भी आती है सर? नहीं, देखिए LIC का जो प्रोडक्ट है वो मिनिमम एज ग्रुप है 5 इयर्स, यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद। ओके, तो स्कूल को ही टैप करना पड़ेगा। राइट राइट, ओके, शुक्रिया सर। जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आज का सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा, बट थोड़ा छोटा रहा क्योंकि आपसे, आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। और मुझे लगा कि अभी ये जो सेशन जो आज का है इसमें भी हम लोगों का काम पूरा नहीं हुआ। आपसे हम आगे भी आपकी सर्विसेज लेते रहेंगे। मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं हमारे जो FPRT के बोर्ड मेंबर अजय त्यागी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो आज के जो स्पीकर हैं श्री दीपक लाला जी, उनका वोट ऑफ थैंक्स करें FPRT के परिवार की तरफ से। और फिर आगे की कार्यवाही, सुनील भाई आ चुके हैं, तो सुनील भाई आगे टेक केयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच अतुल भैया, जो आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि दीपक लाला जी जैसे शख्सियत के लिए मुझे धन्यवाद कहने का मौका मिला है। दीपक भाई, मैं रूबरू तो आज आपसे पहली बार हुआ हूँ, लेकिन आपके चर्चे हम तक पहुंचते रहते हैं, चाहे वो विद्या मंदिर का ग्रुप हो या विजय भाई का दूसरा ग्रुप हो या कोई एक दो और ग्रुप में हम कॉमन जुड़े हुए हैं। और आप हमेशा ना, आपकी खासियत ये है कि आप हमेशा देने के मूड में रहते हैं, आप हमेशा शेयरिंग के मूड में रहते हैं, और यही प्रूव करता है कि आपका व्यक्तित्व दिन प्रतिदिन निखार पर भी आ रहा है, और आपका समाज में और कम्युनिटी में एक अच्छे रिगार्ड के साथ लोग आपको याद करते हैं। और नो डाउट आप व्यस्त बहुत रहे होंगे और अतुल भाई ने आपके साथ कनेक्ट किया होगा, फिर भी आप, उसी का नतीजा है कि आज आप FPRT के प्लेटफॉर्म पर FPRT के जो मेंबर हैं या दोस्त हैं या जो पार्टिसिपेंट हैं उनको देने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं आपसे फ्यूचर में भी रिक्वेस्ट करूंगा, कभी हमें मतलब अपने मतलब शेयरिंग से हमें लाभान्वित करते रहिएगा जब भी अतुल भाई आपसे कांटेक्ट करेंगे। और आज आपका
मतलब यहाँ अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एफपीआरटी की तरफ से दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू यू। अजय भाई, थैंक यू दीपक सर। अतुल भाई, अतुल भाई एक सेकंड में और एक छोटा सा शेयरिंग कर दूं। आज आज किसी ने ग्रुप में, कोई ग्रुप में और कोई ग्रुप में एक वीडियो डाला है जो मुझे लगता है कि वो मिसलीडिंग है हमारे एजेंट भाइयों के लिए। उन्होंने ये डाला है कि जो हमारा ग्रुप एजेंट्स का ग्रुप इंश्योरेंस है, एजेंट्स ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा अभी कटने को शुरू हो गया है। मई जून सॉरी जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त 3 महीने में कटेगा। 15 लाख का ये दे रहे हैं और उन्होंने प्रीमियम को दिखाया है कि बहुत ज्यादा ले रही है एलआईसी। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है। प्लीज उनके वीडियो पे मत जाइए, वो वीडियो उसमें गलती है। अगर उन्होंने ये भी लिखा उसमें बोला है कि इसके डॉक्यूमेंटेशन कैसे होते हैं ये किसी को पता नहीं है। आपको जिस दिन चाहिए मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन देने के लिए एवर रेडी हूं। उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बताने के लिए एवर रेडी हूं, क्योंकि बहुत आसान है, सबको क्लेम मिलता है। मैंने अभी मेरे एक एजेंट भाई को 12 लाख का उस समय था, 1 साल पहले, मैं 12 लाख उनको लेके दिया हूं, मैंने खुद ने लेके दिया है। तो देर इज नथिंग बिग अबाउट इट। अच्छा, प्रीमियम का क्यों फर्क है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो प्लीज उसके चक्कर में मत जाइए। इट्स आवर ऑर्गेनाइजेशन, एलआईसी ऑफ इंडिया अपनी माँ बहुत अच्छी है। सो जस्ट छोटा सा थैंक यू उस मदर के लिए। थैंक यू दीपक सर, बहुत ही बढ़िया सेशन आपने दिया। और मैं चाहूंगा फ्यूचर में जब भी एफपीआरटी के मंच पे आपको आमंत्रित करें, आप ये हमारा आमंत्रण जरूर स्वीकार करना।